ग्रैंड मास्टर कृष्णन शशिकरण पहले बोर्ड पर यहाँ पर मुकाबला खेले जा रहे हैं टॉप सीड इंडियन पी का। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये मैच बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शशिकरण जो कि 4 बार के नेशनल चैंपियन हैं इस टूर्नामेंट में फ़िलहाल संयुक्त बढ़त पर लगातार बने हुए हैं और अपने 5वें खिताब पर उनकी नज़रें हैं। कभी भारत के लिए सबसे ज़्यादा ओलंपियाड खेलने वाले कृष्णन शशिकरण की रेटिंग पिछले कुछ समय में कम जरूर हुई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि उनका अनुभव कितना। नाइट F3 खेल करके उन्होंने शुरुआत कर दी है और फिलहाल इंडियन थोड़ा लेट बोर्ड पर पहुंचते हुए और इंडियन यहाँ पर बोर्ड पर आ चुके हैं अब। और देखते हैं कि इंडियन यहाँ पर क्या खेल करके जवाब देंगे। और पहले तो अपने मोहरों को ठीक करते हुए करीब 3.5 मिनट जो है वो जा चुका है चूँकि, लेकिन ये क्लासिकल मैच है तो उतना फ़र्क पड़ता नहीं है यहाँ पर 3.5 मिनट का, क्योंकि आप थोड़ी देर में ये समय जो है वो रिकवर कर लेते हैं और अपने सारे मोहरों को ठीक करते हो। और ये भी वो समय होता है जब आपका अपोनेंट थोड़ा सा सोच रहा होता है कि सामने वाला यहाँ पर क्या जवाब देने वाला है। नाइट F6 खेल करके जवाब दे दिया है यहाँ पर इंडियन ने। और G3 यहाँ पर देखते हैं कि क्या खेलेंगे। B5 खेला है यहाँ पर पी इंडियन ने। इस बात को देखते हुए कि बिशप जो है वो G2 डायगोनल पर जा रहा है, उन्होंने पॉन को B5 खेल दिया और थोड़ा सा स्पेस एक्स्ट्रा जो है वो गेन किया है। बिशप को B7 खेल दिया है यहाँ पर इंडियन ने बिशप, और यहाँ पर कैसल करते हुए कृष्णन शशिकरण सॉलिड रॉक सॉलिड तरीके से जो है अपने खेल को आगे बढ़ाते हुए और E6 खेला है यहाँ पर इंडियन ने। और निश्चित तौर पर ज़रूरत पड़ने पर D5 भी आएगा। खैर यहाँ पर आता हुआ D3 और ये किंग्स इंडियन टाइप ऑफ सेटअप जो है वो बनता जा रहा है। C5 खेल दिया है यहाँ पर इंडियन ने और E4 आता हुआ। और अगर D5 नाइट B D2 होता है तो ये बिल्कुल आप देखिए D उन्होंने किया है यहाँ पर D6। ओके, तो सेंजन टाइप ऑफ सेटअप जो है वो लेते हुए और कृष्णन शशिकरण ने यहाँ पर खेल दिया है A4। ये बिल्कुल किंग्स इंडियन में जो है वो गेम कन्वर्ट हो चुका है। A6 और वाइट का पोजीशन सॉलिड है। देखते हैं घोड़ा कहाँ से आएगा। उससे पहले रुक को E1 पर ले आए हैं, ज़रूरत पड़ने पर E5 के लिए भी तैयार हैं। नाइट D7 पर आता हुआ यहाँ पर इंडियन का, बट ब्लैक का भी जो स्ट्रक्चर है वो सॉलिड है और फ्लेक्सिबल है। ज़रूरत पड़ने पर यहाँ पर नाइट H4 खेल दिया है कृष्णन शशिकरण ने। तैयारी है यहाँ पर F4 की। क्वीन B6 पर आता हुआ और क्वीन साइड से कभी ना कभी काउंटर प्ले लेंगे, पर फिलहाल एक और मोहरा बोर्ड पर आता हुआ बिशप E3 C5 के पॉन को पिन करते हुए और बिशप को E7 खेल दिया इंडियन ने। ये बहुत ही एक जिसको बोले कि दोनों तरफ से बिल्कुल संभल के जो है वो बाजी खेली जा रही है। B4 खेला है यहाँ पर। C5 चूँकि पिन है और अभी भी वाइट को अपना घोड़ा जो है वो निकालना बाकी है। इस बात से बेखबर या बोले बेपरवाह इंडियन यहाँ पर कैसल करते हुए, हालांकि ठीक है आप करिए आपको जो करना है। नाइट C3 से फाइनली बोर्ड पर आता हुआ, तो आप कह सकते हैं कि सारे मोहरे बोर्ड पर आ चुके हैं। हालांकि वाइट के जो किंग साइड के पीसेस हैं, अगर आप C3 के घोड़े को देखें तो उतना सपोर्टेड नहीं है वहाँ पर, तो थोड़ा ध्यान से खेलना होगा। रुक को खेला है यहाँ पर B1 पर पोजीशन बिल्कुल अभी तक बोले तो किसी एक के फेवर में हम बिल्कुल नहीं कह सकते। और इंडियन अपने हाथी को छू रहे हैं, कहाँ लेके जाएंगे। रुक को C8 लेकर के गए हैं यहाँ पर, और इस बात का अंदेशा कि कभी अगर C5 ओपन होती है तो वो सडनली वो जो C3 और C2 का पॉइंट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वीक पॉइंट बन सकता है। यहाँ पर H3 खेल दिया है। किंग H2 के साथ साथ G4 की भी तैयारी है इन फ्यूचर। नाइट पीछे खींच लिया है यहाँ पर और अभी बिशप से घोड़े पर हमला है। E7 पे जो बिशप रखा है, इससे पहले उन्होंने एक्सचेंज किया है B5 पर A इंटू B5 और A इंटू B5 यहाँ पर इंडियन ने मार दिया है। नाव घोड़े को वापस लेते हुए F3, क्योंकि फ़िलहाल पॉन डबल करने का जोखिम नहीं लेंगे कृष्णन शशिकरण। देखते हैं कि इंडियन क्या खेलेंगे। इंडियन रुक को A3 ले आया और फिर देखिए वही जो पॉइंट हम बात कर रहे थे कि जो घोड़ा है वो बहुत अनसपोर्टेड है, एक्चुअली बिना सपोर्ट के रखा हुआ है। और नाइट D5 निकाली है चाल उन्होंने। नाइट सेक्रीफाइस क्यों है ये नाइट सेक्रीफाइस, उसके पीछे एक रीज़न है। पॉन इंटू यहाँ पर आया D5, पॉन इंटू D5 और अभी फ़िलहाल बिशप पर अटैक है। और बिशप आप अगर पीछे लेते कहीं और तो फिर पॉन इंटू C5 डेंजरस हो रहा था और बिशप A3 यहाँ पर आ गया और यही था वो थ्रेड डबल अटैक का, क्योंकि E7 पे रुक बिशप आपका मर रहा है और रुक भी मर रहा था। तो रुक A2, रुक इंटू E7, पीस यहाँ पर रिकवर होता हुआ। पोजीशन अभी भी बैलेंस है। थोड़ा यहाँ पर आप देखिए हाथापाई हो गई
लेकिन अल्टीमेटली बाजी जो है वो बराबर है। पॉन इंटू यहाँ पर C5 और पॉन क्वीन इंटू C5 यहाँ पर। तो 5 पॉन ब्लैक के पास, 5 पॉन वाइट के पास। फिलहाल C2 के पॉन पर है अटैक। कैसे डिफेंड करेंगे अपन उसको? उससे पहले खेला है बिशप E3। उन्होंने इनवाइट किया है कि आप आइए C2 मारिए, क्वीन इंटू C2, क्वीन इंटू C2, रुक इंटू C2, रुक इंटू B5। तो मतलब पॉन फिर से जो है वो रिकवर हो जाएगी। तो क्वीन इंटू C2 यहाँ पर मार दिया है कृष्णन शशिकरण ने। दोनों के पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं हुआ है। रुक इंटू C2, रुक इंटू B5 हम कह सकते हैं। कृष्णन शशिकरण के पास स्पेशली टाइम जो है वो 5 मिनट से भी कम हो रहा है। नाइट को उन्होंने खेला है D4 पर। पहले उन्होंने नहीं मारा है यहाँ पर B5, पहले घोड़े पर किया है, रुक पर किया है हमला, और बिशप G2 भी यहाँ पर एक्सचेंज होता हुआ। सो बिशप इंटू G2, किंग इंटू G2। और अब यहाँ पर हम देखें तो जो स्थिति है बिल्कुल लग रहा है ये तो ड्रॉ की तरफ गेम जा रहा है फिलहाल के लिए। रुक C3 यहाँ पर वो बोल रहे हैं ठीक है आप B5 मारिए, लेकिन मैं D3 मार लूँगा। क्या रुक से मारेंगे या नाइट से मारेंगे? नाइट से मारा है उन्होंने, और रुक इंटू D3 यहाँ पर आता हुआ। और अगर हम देखें फॉर टेम्परेरी ही अगर आप मानो तो ब्लैक ने एक पॉन की बढ़त यहाँ पर बना ली है। कृष्णन शशिकरण ने यहाँ पर खेला है बिशप F4 और उनकी नज़र है अब D6 के पॉन पर। बट रुक क्या अंदर आ रहा है यहाँ पर? नहीं, पहले उन्होंने रुक B8 खेल के नाइट को पिन किया है। ये इंटरेस्टिंग है ये। तो रुक को पीछे ले लिया है यहाँ पर E1 पर कृष्णन शशिकरण ने, और अपने किंग के लिए जगह बनाते हुए H6 खेलकर P इंडियन। नाउ G4। कृष्णन शशिकरण ने D6 अभी मारने के लिए नहीं गए वो, और यहाँ पर खेल दिया G5। और अब एक तरह से फोर्स कर रहे हैं इंडियन कि आप D6 मारिए, अदरवाइज पीछे हटिए। D6 मारने में प्रॉब्लम हो सकते हैं, और इसीलिए जो है उन्होंने नहीं मारा है उसको D6 को। रुक को B6 लेकर के आए हैं, नाइट को A7 लेके गए हैं। रुक एक्सचेंज करना चाहते हैं। रुक इंटू रुक, रुक इंटू रुक यहाँ पर, और नाइट आता हुआ E4 पर। हालांकि अभी भी अगर हम बोले तो ये बाजी लगभग बराबर है। F2 को बचाना होगा। रुक B2 खेल के F2 को बचा लिया है यहाँ पर कृष्णन शशिकरण ने, और नाइट F8। लेकिन ये अगर आपके पास टाइम कम है जैसे, तो फिर आपके पास 4 सेकंड 3 सेकंड बच रहे हैं, तो फिर गलती होने की संभावना बहुत है। नाइट C6 यहाँ पर, नाइट को G6 ले आए हैं यहाँ पर इंडियन। बिशप G3, बहुत संभल के खेलना होगा यहाँ पर। किंग G7, और आप देखिए इंडियन बिल्कुल समझ रहे हैं कि कृष्णन शशिकरण टाइम प्रेशर पे हैं। रुक आता हुआ यहाँ पर E1 पर, E2 पर, और उन्होंने सपोर्ट लगा दिया है D5 खेल के। तो पॉन अप पोजीशन है ब्लैक की, निश्चित तौर पर दबाव रखेंगे। यहाँ पर नाइट B4 आता हुआ, नाइट B4 रुक गया है यहाँ पर E1 पर, और यहाँ पर किंग को ऊपर ले आए हैं F3 के स्क्वायर पर। और अब देखते हैं क्या खेला है उन्होंने। F6 खेला है। अभी भी बाजी लगभग बराबर है, लेकिन 5-6 सेकंड पर खेल रहे हैं कृष्णन शशिकरण। रुक A2 यहाँ पर, नाइट इंटू G3। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है। किंग से मारेंगे, पॉन से मारेंगे? पहले चेक दिया है रुक A7 से। देखिए किंग को कहाँ जाएंगे? किंग को लेकर के गए हैं F8 पर। नाउ पॉन इंटू G3। क्या ये किंग से भी मार सकते थे? किंग से मारने में नाइट ऊपर आ रहा था बेसिकली, एक्चुअली उसको रोकने के लिए ज़रूरी था। नाइट से चेक, बट अभी भी ये पोजीशन लगती तो है कि ड्रॉ होनी चाहिए। किंग E2, लेकिन समय आधा घंटा जुड़ गया है दोनों खिलाड़ियों के लिए अभी, और ये शशिकरण के लिए राहत की बात। रुक D4 पर आता हुआ। 40 चालें जैसी ही होती हैं आपके पास, समय जो है वो जुड़ जाता है अतिरिक्त। यहाँ पर रुक को खेल दिया है शशिकरण ने B7 पर, और इन्होंने खेला रुक E4 चेक। और किंग कहाँ जाएंगे? पॉन से ज़्यादा दूर भी नहीं जा सकते, गए हैं किंग D2। सावधानी तो रखनी होगी। किंग को खेल दिया है यहाँ पर D8 पर, बट क्या रुक A7 भी अंदर आ सकता है? खैर उससे पहले नाइट को पीछे लिया है उन्होंने। नाइट C2, नाइट E3, नाइट F5 आने की तैयारी है शायद, लेकिन उससे पहले नाइट F3 चेक आता हुआ। किंग D3, और वापस नाइट पीछे E5 से चेक। कृष्णन शशिकरण वापस किंग E2 पर, क्योंकि वाइट तो विन के लिए नहीं खेल सकता, मैक्सिमम आपको ड्रॉ के लिए खेल। नाइट F3 चेक फिर से। किंग वापस D3 पर, और ये एक ट्रिक है आजकल जब आप टाइम लेते हैं। और फिर आपने नाइट E1 एक्सचेंज कर दिया है यहाँ पर, नाइट इंटू E1।
और रुक इनटू E1 बोर्ड पर आता हुआ, पोजीशन बिल्कुल बराबर है यहाँ पर, और H6 का पॉन भी मर सकता है अब। रुक H7 यहाँ पर, यस रुक इनटू H6 आ रहा है अब, ये पोजीशन लगभग बराबर की ओर जाती हुई अब। किंग को F8 खेला है, पर थोड़ा सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर आपने रुक से पॉन मारा तो आपका रुक ट्रैप हो सकता है थोड़ा देर के लिए, बट एनीवे वो भी ड्रॉ होना चाहिए। ओके, रुक G1। कृष्ण शशिकरण ने बड़ा ब्लंडर किया है, किंग E4 खेला है, रुक इनटू H6 मारना चाहिए था। ओ पॉन इनटू H4, पॉन इनटू H4, रुक इनटू G4, और यहां पर 2 पॉन डाउन हो जाएंगे कृष्णन शशिकरण। D5 का पॉन मिलेगा जरूर, किंग थोड़ा एडवांस हो रहा है E6 पर अगर रुक F5 से पॉन बच गया, और रुक यहां पर H4 और रुक किंग E6 यहां पर, और आप देख सकते हो यहां पर जो मूव मिस हुआ है वो है किंग G8, जिसकी वजह से रुक को हटना पड़ेगा, और जैसे ही रुक हटेगा, रुक हट गया, अब रुक F5 से पॉन बच गया, और ये एक नहीं दोनों पॉन बच गए। रुक को पीछे लिया है कृष्णन शशिकरण ने, लेकिन ये बाजी अब जो है वो यहाँ पर इंडियन ने जीत ली है, मैं बता रहा हूँ। H6, यहाँ पर रुक G8, रुक G1 चेक, किंग H7, और ये जो कॉर्नर का पॉन है ये अकेला ही मैच जिता देगा। किंग F7, बट किंग H6 आ जाएगा यहाँ पर, या पॉन भी बढ़ सकते हैं, H4 पे पॉन को बढ़ दिया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कि पॉन को आप मार नहीं सकते। रुक को खेल दिया है, रुक को खेल दिया है H1 पर, बट किंग आगे बढ़ जाएगा H6, H5, और वो पॉन बाद में जो है वो रुकेगा नहीं। और ये कृष्णन शशिकरण ने यहाँ पर हार स्वीकार कर ली है, और हाथ मिलाने की जगह उन्होंने नमस्कार किया ये शायद यही उनका एक तरीका है, बट वेरी रिस्पेक्टफुल। और कृष्णन शशिकरण दिग्गज खिलाड़ी हैं, इंडियन पी भारत के नेशनल चैंपियन बनने की कगार पर पहुंच गए हैं, और ये पहली बार होगा उनके खेल जीवन में। वो वर्तमान रैपिड चैंपियन है देश के, और क्लासिकल चैंपियन भी जो है वो बन जाएंगे पी इंडियन को बहुत बहुत बधाई। बेहतरीन मैच हुआ, अगर देखें तो लगभग ड्रॉ था, जब तक कि किंग का ब्लंडर नहीं किया कृष्णन शशिकरण ने। बधाई पी इंडियन को।